नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये वीडियो कट ऑफ का वीडियो नहीं है। सबसे पहले मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि यह वीडियो कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं है। इसमें मैं आपको केवल हिंट देने वाला हूं और उस हिंट का आधार क्या है, जो एग्जाम्स हुए हैं, जो बच्चों ने अपना ओपिनियन दिया है कि सर इतना प्रश्न आ रहा था और जो क्वेश्चंस बाहर आए हैं, उसके आधार पर मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगा, सलाह दूंगा। यह कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं मशवरा दूंगा, सलाह दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर तैयारी बहुत अच्छी थी, हमने तैयारी बहुत अच्छी की है, लेकिन हमारा जो स्कोर है वो कम आ रहा है। खास करके फीमेल्स जो है, महिलाएं जो हैं, टेलीग्राम पर पर्सनली बहुत मैसेज आया कि सर हम इतना ही कर पाए हैं, सर हम इतना ही कर पाए हैं, तो क्या हम फिजिकल करें। मेल कैंडिडेट्स ने भी मैसेज किया है कि सर तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन इतना मतलब टफ क्वेश्चन आया है, कैसे क्या होगा, कितना जाएगा। तो सब कुछ हम बात करेंगे बारी बारी से कि कितना है तो आपको ग्राउंड पकड़ना चाहिए, और ये भी बात करेंगे कि आपको कितना समय मिलने वाला है फिजिकल के लिए। तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आते हैं पॉइंट पर अपने, जो हमारा मुख्य टॉपिक है। सबसे पहले मैं फीमेल की बात करूंगा, उसके बाद मैं मेल की बात करूंगा कि कितना आपका अगर आ रहा है तो आपको लगना चाहिए, और मैं ये भी फिर उसके बाद बात करने वाला हूं कि कितना समय मिलेगा आपको एग्जाम के बाद फिजिकल के लिए। तो सब कुछ चर्चा करते हैं हम लोग। आइए, सबसे पहले दोस्तों हम तो दो कैटेगरी में इसको बांटेंगे। एक कैटेगरी में रखूंगा फीमेल के लिए, है ना, एक कैटेगरी में रखूंगा मेल के लिए। देखिएगा, इसमें अपने सभी लोग अपने अपने कैटेगरी छाटेंगे। जैसे फीमेल में भी जो अपने कैटेगरी है, मेल में भी जो यूआर हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो भी हो गए, सब अपना अपना अलग अलग कर लेंगे। बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान देना है। सबसे पहले तो हम इसका आधार क्या है भैया, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, है ना। आपको पता भी तो होना चाहिए कि भैया आखिर आप कैसे बता रहे हैं। तो देखिए, जो 16 तारीख को भी क्वेश्चन जो वायरल हुआ था, 16 तारीख वाला भी, 16 जुलाई का भी क्वेश्चन बाहर आ गया था। आप लोग को पता ही है कि क्वेश्चन बाहर आ गया था, ठीक है। 20 जुलाई को भी बाहर आ गया था। तो जो क्वेश्चंस बाहर आए हैं उसका, और जो बच्चों निकले हैं, बच्चों ने एग्जाम दे करके ओपिनियन जो दिया है उसका, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। जो टीचर्स एनालिसिस कराए हैं, जो बच्चों से पूछ पूछ करके, उसको अगर आप देखते हैं तो वो लगता है कि सब जो है वो आसान है। वो लग रहा है बच्चों को कि सब आसान है, हमारा वाला खाली टफ है। जो टीचर्स करा रहे हैं उसमें लग रहा है कि आसान था, हमारा वाला टफ था, जबकि आसान नहीं था। क्यों नहीं आसान था ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप वही प्रश्न बाहर आकर के बताते हैं जो आप कर चुके हैं या जो आपको आसान लगता हो। तो जितने बच्चों ने निकला बाहर और जितने बच्चों ने ओपिनियन दिया, वो सब कैसा प्रश्न बताए हैं, तो सर वो सब आसान प्रश्न ही बताए हैं। तो अब जो बाहर आया है एग्जाम दे करके, जिसने नहीं बताया उसको तो लगा कि अरे इतना हल्का था उस जिला में, हमारा तो बड़ा कठिन था। तो इनको इस बात का डर है, डरना नहीं है। बाहर जो क्वेश्चन आया है 16 और 20 वाला, इसको अगर आप देखेंगे अच्छे से तो 50 प्लस करने में, 50 प्लस करने में हालत पंचर हो रही थी, सबकी हो रही थी। 16 तारीख वाला भी कुछ ऐसा ही था कि भाई 50 प्लस करने में हालत पंचर। तो हालत पंचर का मतलब क्या समझ रहे हैं कि यह कठिन है ना। अब सब तो 50 प्लस भी नहीं किया होगा, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 50 के नीचे हैं। ये बात आप मान लीजिए, पुरुष की मैं बता रहा हूं, पुरुष की मैक्सिमम बच्चे 50 के नीचे हैं। अभी हम चर्चा करेंगे कितना क्या जाएगा स्कोर। सबसे पहले मैं बता दूं फीमेल की, जो मैंने बात करी है कि फीमेल, तो देख लो आप लोग, फीमेल जो भी कैंडिडेट्स हो, 45 अगर आपका है, अधिक से अधिक मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं, 45 अगर आपका है, अभी भी 2-3 नंबर कम भी हो, है ना, 45 से अगर -2 भी हो, -3 भी हो, तब भी आप ये मानो कि आपने अच्छा स्कोर किया है, आपने अच्छा स्कोर किया है, और आपको फिजिकल करना चाहिए। नहीं करोगे तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसका रिटेन पर तो मेरिट बनता नहीं है।
यहाँ खाली आपको पास होना है रिटेन, तो आप अगर इसके आसपास भी हो ना तो आप पास हो जाओगे। एकदम निश्चिंत रहिए, कोई कितनों कह दे कि 60 जाएगा 65 जाएगा, भाई 60-65 करके आओ तब समझ में आएगा। देखे थे ना, एक कोई चैनल है जी दरोगा जी, तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई कितना करके आए हो, तो शायद वो बताया कि 70 ऐसे करके आया हूं पहली बार में। तो उन्होंने पूछ दिया, और मैं तो जब वो वीडियो देखा हम कहा यार ऐसे लोग की हो सकता है, बताइए। वो 70-75 एक बार में बता रहा है, और जब पूछ दिया कि भारत की भाई साक्षरता दर क्या है या बिहार का ही क्या है, तो अब ऐसे ही लोग हैं जो 80 बता रहे हैं, आपको डरा रहे हैं। ये 80 और 75 ले आना, जो पेपर बाहर आया है बहुत आसान नहीं है, गिने चुने बच्चे लाए होंगे, गिने चुने, ठीक ना। तो ऐसे सबको पूछना चाहिए, जो जो भी जाते हैं पूछने तो पूछे, जब जब कोई 80 बोले तो पूछें कि भाई जब बताओ कुछ, जब 80 कर सकते हो तुम इतनी आसान बातें क्यों नहीं बता सकते हो। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका बहुत अच्छा स्कोर है, ये मत समझिए कि 45 बता दिए हमारे तो 40 है, वो भी सेफ है। ये बहुत अच्छा स्कोर है फीमेल के लिए अब तक जो हुआ है। अब कहेंगे कि सर हो सकता है आगे वाले शिफ्ट में इजी पूछ दे, तो भैया आयोग ने स्पष्ट किया है ना कि मैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाऊंगा, परसेंटाइल विधि से दूंगा रिजल्ट, तब क्यों डर रहे हैं। जैसा पेपर, जितना कठिन पेपर, उसी हिसाब से रिजल्ट भी आएगा, तो डरना नहीं है, स्कोर यही रहेगा। अगर आगे का पेपर इजी आता है तो आपको फायदा हो जाएगा, 45 वाले को बढ़ करके हो सकता है इनका 55 हो जाए, है ना। तो जिनका कठिन है उनको फायदा ही होता है, एकदम दिमाग में बसा लीजिए। अब आ जाते हैं हम पुरुष पर। तो पुरुष वर्ग, भाई मैं हिंट दे दिया हूं, अगर हो इसमें, ठीक ना, यूआर कैटेगरी, तो एकदम सुरक्षित हो और फिजिकल के लिए लग जाओ। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, उदाहरण भी मैं दे दिया, देख लिए कैसे कैसे लोग हैं, है ना। तो ये अगर आपका स्थिति है तो बिल्कुल आप लग जाइए जूता पहन करके ग्राउंड में। अब एक चीज मैं बता दूं कि देखिए समय बहुत कम मिलने वाला है, पिछली बार आपने देखा था ना, बहाना नहीं चलेगा। अब चुनाव एकदम जब खोपड़ी पर है तो सरकार चाहेगी कि चुनाव में हम अपनी उपलब्धियों को गिनाएं। जब रैलियां होती है ना तो सरकार कहेंगी देखिए मैंने 21,391 वालों को ट्रेनिंग पर भेज दिया, और जो 19,838 हैं इनकी भी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यह भी जल्दी ही ट्रेनिंग सेंटर खाली होते जाएंगे। ये उपलब्धियां कब गिनाएंगे, जब आप लोग का सब कुछ कंप्लीट हो जा रहेगा, तब समझ रहे हैं बात को। तो मैं साफ शब्दों में यही कहना चाहता हूं कि समय बहुत कम मिलने वाला है। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जैसे ही बरसात खत्म होता है आपका आ जाएगा फिजिकल, जैसे ही बरसात खत्म होता है आपका फिजिकल का डेट आ जाएगा, एकदम नोट कर लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत जल्द ये लोग सब कुछ करा लेंगे, जहां तक मुझे लगता है ना। ये एक मेरा मतलब अनुमान है, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये भी मैं क्लियर ही बता दूं। तो ये रहा, यहां से अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर अब कैटेगरी वाइज थोड़ा सा अब बता दें। तो देखो भाई 50 से अगर मैं 55 बताया हूं तो ये मैं मैक्सिमम बताया हूं ना, इससे 2 नंबर 3 नंबर आप नीचे कर लो कैटेगरी वाइज। यानी कि अगर आप और नीचे कैटेगरी में हो, एससी एसटी में हो, तो आप मान के चलो कि आपका इतना भी है तो आप सही हो, ठीक। फीमेल में भी वही कर लो जो मेल में कर रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अपनी कैटेगरी के अनुसार आगे। फिर मैं एक बात कह दूं कि ये कट ऑफ नहीं है, ये बताने का हमारा आधार क्या है, तो जो पेपर बाहर आया है वो, और जो बच्चों से सलाह मतलब ओपिनियन लिया गया है वो। हालांकि बच्चों ने तो ओपिनियन में तो बता ही दिया कि बच्चों ने क्या परोसा है, आसानी परोसा है, लेकिन हमको छांटना है उसमें से भाई, क्योंकि बाहर आया है दोनों शिफ्ट का तो पता तो चल ही गया है कि आसान तो था नहीं, है ना। तो हमारा कुल मिलाकर के कहने का यही मतलब है कि 45 वाले भी सुरक्षित हो, 50 वाले भी सुरक्षित हो। पुरुष घबराने की बात नहीं है, आप लोग टूट पड़िए। अगर फिजिकल में छटते हो तो अपने आप को माफ नहीं करोगे, क्योंकि मेरिट में तो मान के चल, इसमें मेरिट तो लगती है फिजिकल पर,
ये रिटेन में तो आप लोग कह देते हो कि वहां से पूछ दिया था, वहां से पूछ दिया था, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया था। फिजिकल तो भाई तुम्हारे बस का है ना। फिजिकल में तो खा पी करके मजबूत रहो और पूरी ताकत झोंको, उसमें तो सिलेबस नहीं बदल दिया है, वो तो आपके हाथ में है, वो तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वहां तो कोई बहाना नहीं मिलेगा। इसलिए अगर एग्जाम हो गया है तो संपूर्ण झोंक दीजिए, और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो संपूर्ण मत झोंकिए, वो बस थोड़ा बहुत टहल लो, यही बहुत है। मतलब हाथ पैर फ्री रखो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है आपका, 5-7 दिन है, तो 7 दिन में बहुत ज्यादा नहीं कर लेंगे। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो थोड़ा सा वेट कर लें, 3 तारीख तक एग्जाम होते जाए और अपना काम में लगते जाएं। कुल मिलाकर के हमारा कहने का ये मतलब है, हाथ पैर बचा करके अच्छे से, ये नहीं कि बरसात है, बारिश हुई है, कूदने के चक्कर में पैर हाथ फ्रैक्चर, तो वो भी नहीं करना है। अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अब ये सारा चीज करना है, नहीं तो फिर हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाएगा बरसात में, तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो देख करके जब सूखा हो मौसम, अगर सुबह आप करना चाहो तो सुबह या शाम, जब भी लगे कि सूखा है तभी करिएगा। सावधानियां बरतिएगा, नहीं खाली पढ़ने से ही नहीं होता है नौकरी, सब कुछ सबका समन्वय बनेगा तभी आपका पीडीएफ में जो है वो नाम आएगा। ये नहीं कि रिटर्न में हो गया तो हम हो गए, बन गए बिहार पुलिस, ऐसा नहीं है। सब कुछ जब हर तरफ से आपको मिल जाता है एनओसी, तब जा करके आपकी सर्विस लगती है, आपकी जॉब होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अपने बचा करके, एग्जाम हो गया है तो बचा करके, फिजिकल भी करना है तो बचा करके, बारिश हो इसको देख करके, माहौल है ना, नहीं किसी को देखने दिखाने के चक्कर में। मैं तो देखा हूं कि घर गया था तो देखा कि जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है एक, तो वहाँ फीमेल भी है और मेल भी है। अब दिखाने के चक्कर में ज्यादा मार रहे हैं, है ना, ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो भैया अपने लिमिट भर धीरे धीरे ही चीजों को बढ़ाना है ना। ये नहीं कि आज ही कर लिए सब हो गया, नहीं, ये सब प्रोसेस चलता है। आज कर लिए उस दिन नहीं कर पाए तब, तो इस प्रोसेस को जारी रखना है, धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ोगे। तो चलिए बस यही बताना था। मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन का जो बोझ होगा, जो 40 नंबर वाले भी महिलाएं, फिर मैं बता रहा हूँ 40 में भी आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर परसेंटाइल विधि अपनाई जाएगी तो आपको कठिन प्रश्न होने का फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको भी फायदा होगा, आप ग्रो करते नजर आओगे, ठीक ना। और जो 80 वाले हैं भाई, उनसे तो हम भी नहीं पंगा लेंगे। 80 तो यार कांट पॉसिबल, मुझे नहीं भरोसा है कि 80 करने वाला और उसको बिहार का वो साक्षरता दर ना पता हो, मुझे नहीं पता है। बाकी आप लोग अपना कमेंट जो है, सलाह जो है वो कमेंट बॉक्स में दर्ज करेंगे, और कोई जानकारी लेना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं, नमस्कार।